तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोर्सेज फॉर द साइंस स्ट्रीम। ठीक है। सो पहले हम बात करेंगे पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आता है जो हम सबको पता, दैट इज़ बीटेक। ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं तो बीटेक है। आईआईटी जेईई सबको पता है, दैट इज़ अ बूम। अगर आप उसके लिए बहुत मेहनत कर सकते हैं फिर ज़रूर कीजिए, लेकिन वो इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपका फ्रेंड कर रहा है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो डोंट गो फॉर इट। ओके, ये नहीं कि पूरी दुनिया अगर वो कर रही है तो आपको भी वो करना है। अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तभी आप उस कोर्स को करिए। ये नहीं कि अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च करके आप कोटा जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बड़े बड़ी महंगी फीस दे रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, महंगी फीस दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा फीस पे कर रहे हैं, तो डोंट गो फॉर इट। इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट देन डू इट। ओके, सो हमारा है बीटेक। ठीक है, तो बीटेक आप कर सकते हैं। उसके बाद एमटेक भी स्टूडेंट्स करते हैं, उसके बाद नहीं तो एमबीए भी कर लेते हैं। तो दैट इज़ एज पर योर चॉइस। ठीक है, तो इंजीनियरिंग आप जो है वो कर सकते हैं। बीई होती है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, बी टेक भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बीई है, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये ऑटोमोबाइल का है। अगर आपका ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, स्पेयर पार्ट्स इन सब में इंटरेस्ट है, तो आप वो भी कर सकते हैं। कोई हार्डवेयर इंजीनियर भी बनता है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। इट इज़ एज पर योर इंटरेस्ट। अगर आपको कंप्यूटर के फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इन सब में आपका बहुत इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपका हार्डवेयर नॉन आईटी में इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर हार्डवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बीएससी। ठीक है, बीएससी इज जस्ट लाइक आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके बीएससी कर सकते हैं। बीएससी इन जोलॉजी या बॉटनी या इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बीएससी इज जस्ट लाइक अ ग्रेजुएशन, या इसको आगे फर्दर एकेडमिक्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी के बाद आपने एमएससी कर ली, ठीक है, या उसके बाद पीएचडी कर ली, या आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप टीचर बनना चाहते हैं, तो बीएससी इज जस्ट लाइक अ ग्रेजुएशन। ठीक है, लेकिन इसमें आप कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में बीएससी करनी है। जोलॉजी में करनी है, बॉटनी में करनी है, मैथ्स में करना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में करना है, किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा एनडीए। एनडीए इज़ फॉर दी डिफेंस। ठीक है, मिलिट्री में, आर्मी में अगर आप इनमें जाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये हम सबको पता है, राइट। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेलवे। रेलवे के लिए भी एग्जाम होता है, तो रेलवे के लिए बहुत सारी सीट्स होती है, ये भी गवर्नमेंट एग्जाम है, तो इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है पायलट। ठीक है, हवा में उड़ना बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन अगर आपको पायलट बनना है तो ये बात मेरी ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, यू नीड लॉट ऑफ मनी इफ़ यू वांट टू बिकम अ पायलट, क्योंकि पायलट के लिए एटलीस्ट आपके अकाउंट में 50 लाख्स होना ज़रूरी है टू बिकम अ पायलट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, और इसके लिए फिजिक्स मैथ्स ये सब सब्जेक्ट्स होने ज़रूरी हैं, और पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इफ़ यू हैव द मनी और आप चाहते हैं, बट डू नॉट बर्डन योर पेरेंट्स। ठीक है, इसके लिए अपने पेरेंट्स को बर्डन मत करिए। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं देन इट्स ओके, नहीं कर सकते देन आपके पास और भी करियर ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मीन्स अगर आपको मैप्स बनाने, नक्शे बनाने पसंद है, उसमें इंटरेस्ट है, घर का नक्शा, ठीक है, किसी फैक्ट्री का नक्शा, तो नक्शे बनाने में अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, इन डिज़ाइनिंग करने में अगर आपको इंटरेस्ट है, देन जस्ट गो फॉर दिस बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए। तो पीसीबी हमारे जो है वो मेडिकल वाले हैं। ओके, तो उसमें हम पहले बात करेंगे एमबीबीएस की। ठीक है, एमबीबीएस हम सबको पता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो मौलाना आज़ाद मेडिकल ऑफ कॉलेज, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज जो है मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो सबसे अगर पहली बात करें तो दैट इज़ एमबीबीएस, जो हम सबको पता है, जिसके लिए हम साइंस लेते हैं। ठीक है, टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, हम डॉक्टर बनने के लिए जो है वो साइंस लेते हैं। टू बिकम अ डॉक्टर वी डू एमबीबीएस, वी वांट टू डू एमबीबीएस। तो अगर आपका चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, बट इट इज़ वेरी टफ टू क्लियर द एंट्रेंस।
ठीक है। जो हमारा दिल्ली की बात करें तो जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर अगर आपका हो जाता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है, उससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। तो एम्स में अगर आपका हो जाता है तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा BDS। BDS इज़ फॉर डेंटिस्ट। अगर आपको दांत खराब हैं, उसको ठीक करना है, ठीक है, तो दांतों के लिए रिलेटेड जो होता है दैट इज़ BDS होता है। डेंटिस्ट होते हैं जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होते हैं। बहुत सारे तरह के डॉक्टर्स हैं, ठीक है। कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, कोई न्यूरो सर्जन बनना चाहता है, कोई हार्ट का डॉक्टर दैट इज़ कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है। तो डॉक्टर्स तो बहुत सारे जो है फील्ड्स अवेलेबल है डॉक्टर्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। अगर आपको ब्रेन का बनना है दैट इज़ न्यूरो सर्जन बनना है, हार्ट का है, ठीक है, आइज़ का है, तो अलग अलग तरह से आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं अपनी फील्ड। नेक्स्ट है हमारा BPT। BPT इज़ फिजियोथेरेपी, ठीक है। आपकी टांग टूट गई, हाथ टूट गया, नेक में पेन है, हाथ में पेन है, तो इसके लिए हम फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो हम आप देखते हो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोकेशंस में जगह हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स होते हैं। वो आपकी एक्सरसाइज आपको कराएंगे, आपको हीट का ट्रीटमेंट देंगे। सो दैट ऑल कम्स अंडर फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हैं और अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट है BAMS। BAMS फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंसेज, दैट इज आयुर्वेदिक का आप देखते हो हमारा जो आयुर्वेदिक में हमारे जो रामदेव जी हैं, ठीक है, उन्होंने कितना कुछ किया है। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो बहुत लोग आजकल लेते हैं। किसी को एलोपैथिक नहीं सूट करती है, होम्योपैथिक नहीं लेना चाहते, तो पीपल दे यूज टू गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। तो अगर आपका इंटरेस्ट है आयुर्वेदिक तो आप कर सकते हैं। देखिए अगर MBBS में आपका नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो MBBS नहीं करते बट तो वो इन फील्ड्स में चले जाते हैं, या फिर वो होम्योपैथिक में चले जाएंगे या आयुर्वेदिक में चले जाएंगे, ठीक है, या फिर वो यूनानी में चले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को होम्योपैथिक में बहुत इंटरेस्ट होता है, दे गो फॉर होम्योपैथिक ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आप MBBS नहीं कर पा रहे तो आप इन फील्ड्स में भी ट्राई कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। आप कहीं अपनी क्लिनिक भी ओपन कर लेते हैं, कहीं किसी हॉस्पिटल में लग जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़, ठीक है। लास्ट है हमारा नर्सिंग। नर्सिंग जो है वो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और साइंस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये साइंस का सब्जेक्ट है तो साइंस वाले करेंगे, वो कॉमर्स वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले सभी कर सकते हैं। नर्सिंग में आपको पता है कि किस तरह से पट्टी बांधनी है, कैसे लोगों को ट्रीट करना है, इंजेक्शन लगाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो नर्सिंग में आती है। तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट दी करियर्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज थे जो आपको बताए गए हैं मैंने इस वीडियो। सो ये सारे कोर्सेज जो है मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है या कहीं से भी फ्रूटफुल लगे देन डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं बट उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए सो दैट more and more students will get aware. Thanks for watching.